हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमने हमारी 90 डेज सीरीज की जो शुरुआत करी थी उसमें हमने 6 दिन पूरे कर लिए। अब आज बारी है हमारा 7वां दिन जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपने पीछे 6 दिन में क्या क्या करा दिया, तो मेरा जवाब है कि बेटा हमने थ्योरी पढ़ा दी, हमने आईओडी सीखा लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोपोर्शन अकाउंट निकालना सीख लिया कैसे करते हैं, और हमने कैपिटल की कैलकुलेशन भी सीख ली। अब जो बारी आती है ना बेटा, जब हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पढ़ाया तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के आगे एक्सटेंशन करूँ। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का अगर और एक्सटेंशन करना हो तो एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्या नाम है इसका? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सर जी इसका मतलब क्या होता है? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है, क्या चीजें करते हैं? चलो जी सब चीज अभी सीखेंगे। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। एक बात समझना, अगर आप नॉर्मल टर्म्स में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझो तो क्या है? सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट में गारंटी मिल गई। बिल्कुल सही बात कि प्रॉफिट में क्या मिल गई? गारंटी मिल गई। हम उसे बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। अब यहाँ पे लाइन आई है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका मतलब क्या कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी मिलती है कि बेटा तेरा प्रॉफिट इतना होगा, हम उसे गारंटी कहते हैं। अब ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, हवा में बातें हो रही है, तो जरा एक काम करते हैं, हम अच्छे से सीखते हैं। देखो ध्यान से, मान लो एक फर्म थी जिसमें ए और बी दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? ए और बी दो पार्टनर थे। अब ए और बी दोनों पार्टनर थे। अब उन्होंने क्या कहते हैं 4-5 साल हो गए बिजनेस चालू करे और उनका बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन अब उनका बिजनेस इतना एक्सपेंड हो रहा है ना कि उन्हें अब नए इंसानों की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि यार हमें ना ऐसे किसी पार्टनर की जरूरत है जो हमारे बिजनेस को समझे भी और वो हमारे बिजनेस को चलाए भी। तो उसने क्या करा? उसने सी को एडमिट कर दिया। किसको एडमिट कर दिया? सी को। अब सी बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारे बिजनेस में तो आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में आया तो मुझे एक चीज चाहिए। तो ए और बी पूछते हैं वो चीज क्या है? कहते हैं कि मुझे चाहिए मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी मतलब क्या? कि मेरा प्रॉफिट इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। तो मान लो सी बोलता है कि सर मैं आपसे मिनिमम गारंटी लेना चाहता हूँ 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की लेना चाहता हूँ? 1 लाख। कि भाई मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी ईयर में। क्या बोला? मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से क्या नहीं जाना चाहिए? नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी ईयर में। हम वो ये होता है गारंटी। अब ए और बी बोलते हैं ठीक है, हम तुम लोगों को मतलब सी को गारंटी देते हैं, सी तुझे गारंटी दे रहे हैं कि भाई तेरा जो प्रॉफिट है बेटा वो 1 लाख से क्या नहीं होगा? नीचे नहीं होगा। अब सी बोलता है कि सपोज करो मेरा प्रॉफिट 1 लाख से नीचे हो जाता है तो तुम क्या करोगे? तो ए और बी जवाब देते हैं अगर 1 लाख से प्रॉफिट कम हो जाता है ना तो हम लोग तेरे उसकी कमी को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई किसी साल में इसको प्रॉफिट हुआ 80,000, मतलब जो सी है उसको हिस्सा कितना मिला? उसको मिला 80,000 का हिस्सा मिला। अब उसको गारंटी मिनिमम कितनी दे रखी थी? 1 लाख की। सी को हिस्सा कितना मिला? 80,000 मिला। तो कितने की डेफिशिएंसी आ गई? डेफिशिएंसी मतलब कमी कितने की आ गई? तो सर डेफिशिएंसी आ गई आपकी 80,000, सॉरी 80,000 बोल रहा हूँ, डेफिशिएंसी आ गई सर आपकी 20,000 की। कितने की आ गई डेफिशिएंसी? 20,000 की। अब पता है क्या होगा? ये जो 20,000 की जो डेफिशिएंसी हुई है वो कौन पूरा करेंगे? तो वो पूरा करेंगे आपके ए और बी। कौन पूरा करेगा? वो आपके ए, और कौन करेगा? बी पूरा करेगा। हम उसे बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में ना बहुत सारे केसेस हैं, बट एक बार वापस समझ लो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टनर क्या करता है? गारंटी मांग लेता है कि भैया मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए। अगर उससे कम प्रॉफिट होता है तो फिर वो जो भी डेफिशिएंसी वाला हिस्सा है वो कौन पूरा करेगा? पार्टनर्स पूरा करेंगे। अब इसमें ना थोड़े से केसेस होते हैं, अब समझना वो केसेस क्या है, जब ध्यान समझना। अब जो गारंटी है ना, गारंटी में 3 केस बनाए गए हैं। कितने केस बनाए गए हैं? केस नंबर ए, फिर बनाया है केस नंबर बी, और यहां बनाया है केस नंबर सी। अब केस नंबर ए क्या बोलता है, जरा ध्यान समझना। केस नंबर ए बोलता है व्हेन ऑल द पार्टनर्स गिव गारंटी, मतलब जो सारे के सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? ऑल द पार्टनर्स गिव गारंटी। पार्टनर्स गिव गारंटी, जब सारे के सारे पार्टनर मिलकर क्या करेंगे? गारंटी देंगे। तो ये तो है केस नंबर ए हो गया। केस नंबर बी क्या होता है? केस नंबर बी होता है व्हेन वन और मोर पार्टनर, मतलब एक या एक से ज्यादा पार्टनर मिलके क्या करते हैं? गारंटी देते हैं। वन और मोर पार्टनर गिव गारंटी, ठीक है, गारंटी देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? केस नंबर बी। अब केस नंबर सी क्या होता है? व्हेन फर्म गिव गारंटी। यहाँ पे कौन गारंटी देता है? यहाँ पे गारंटी देगा व्हेन फर्म होगा ना, हाँ, व्हेन फर्म गिव गारंटी।
जब फर्म क्या करती है बेटा जी, आपको गारंटी देती है, तो वो क्या होगा, केस नंबर सी हो गया। तो समझे केस कितने हो गए, तो बेटा जी केस हो गए हमारे पास 3। पहला केस क्या है, जब सारे के सारे पार्टनर मिलकर गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, या तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर मिलकर गारंटी देंगे। और तीसरा केस क्या होगा, जब सब फर्म गारंटी देती है। कौन देती है, फर्म गारंटी देती है, तो हम उसे बोलते हैं केस नंबर 3 बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको और समझना हो, थोड़ा सा और आगे डिटेल में जाना हो, तो मैं तुम्हें डिटेल में थोड़ा सा लेके चलता हूँ। 1 सेकंड दे दो मुझे, ठीक है, ठीक है, हाँ बस डन। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे केस नंबर 1 की बात करते हैं। मान लो किसी फर्म में ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर हैं। अब डी को गारंटी मिली है कि प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट होगा, 1 लाख। मान लो उसका प्रॉफिट 1 लाख नहीं होता, तो केस नंबर 1 के हिसाब से क्या होगा, जितनी भी कमी आएगी वो ए, बी और सी तीनों मिलकर प्रॉफिट किसको देंगे, डी को देंगे। किसको देंगे, डी को। जितनी भी कमी आएगी, जितनी भी क्या आएगी, डिफिशियंसी आएगी। केस नंबर बी क्या है, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कि ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर थे। अब डी को गारंटी मिलती है प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी किसको मिलती है, डी को। अब यहाँ पे क्या होता है, केस नंबर बी में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, या एक से ज्यादा पार्टनर। मान लो ए ने क्या कहा, ए ने कह दिया कि भाई मैं पर्सनली गारंटी दे रहा हूँ। किसको गारंटी दे रहा हूँ, तेरे को दे रहा हूँ, डी को, कि भाई जो भी प्रॉफिट में हिस्सा कम होगा वो कौन देगा, ए देगा। या फिर यहाँ पे हो सकता है ए और बी दोनों मिलकर किसको प्रॉफिट दे रहे होंगे, डी को दे रहे होंगे। मतलब सी इसमें किसी में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा। कौन पार्टिसिपेट ले रहा है, ए, और कौन ले रहा है, बी ले रहा है। किसको गारंटी दे रहे हैं, डी को दे रहे हैं। ये हो गया जहाँ पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर होता है। तीसरा केस है ए, बी, सी, डी। अब ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर है। अब तीसरा केस क्या है, जहाँ पे कोई पार्टनर गारंटी नहीं लेता। गारंटी कौन देगा, फर्म देगा। क्या देगा, फर्म। फर्म किसको गारंटी देगा, डी को गारंटी देगा कि बेटा जो भी तेरा प्रॉफिट में कमी होगी वो कौन पूरा करेगा, वो फर्म पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा, फर्म पूरा करेगा। तो इस तरीके से हमने 3 केस बनाए, केस नंबर ए, बी और सी। केस नंबर ए समझ में आ गया, जब सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे रहे हैं, जैसे कि डी को कमी हो रही थी तो ए, बी, सी तीनों मिलकर पैसे दिया। यहाँ पे क्या, केस नंबर बी, यहाँ पे या तो एक पार्टनर, मान के चलो डी को कमी हुई तो सिर्फ ए पूरा करेगा, या फिर एक से ज्यादा, मतलब मान के चलो डी को कमी हुई तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, एक या एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी देते हैं। और तीसरा केस क्या होता है, जहां पे गारंटी कौन देता है, यहाँ पे गारंटी देगा तुम्हारा फर्म देगा। कौन देगा गारंटी, फर्म देगा। कोई और पार्टनर देगा, कौन देगा, फर्म गारंटी देगा। तो वो होता है थर्ड केस होता है। अब एक बात समझना, गारंटी और प्रॉफिट का भी मैं सोच रहा था कि पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूं, फिर मेरे को लगा कि आप लोग साथ ज्यादती हो जाएगी अगर मैंने एक ही वीडियो में कर लिया। अब मेरे को लगेगा कि मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा पूरा का पूरा। तो अब मैं तुम्हें 2 वीडियोस बना के दूंगा। आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ये भी टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं, और कल भी हम लोग बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन करेंगे, वो भी हम टीएस ग्रेवाल की बुक से ही करेंगे, राइट। ठीक है, चलो अब इतना समझ में आ गया। एक बार इसे प्लीज नोट कर लो, यहाँ पे ये तीनों चीजों को नोट कर लो। एक बार पॉज ले रहा हूं मैं, मतलब आप लोग पॉज कर लो और नोट कर लो। चलो जी, अब आपने क्या कहते हैं नोट कर दिया होगा, तो अब मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाता हूं और मैं और चीजें समझाने की कोशिश करता हूं आप लोग को, ठीक है। चलो जी, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ना एकदम बेसिक रफ आइडिया दे देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से परफॉर्म होता है। मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, ठीक है। इनका कोई भी रेशियो था, मतलब मान लो इनका रेशियो था इक्वल था, 1:1:1 था, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट हुआ इस साल, और मान लो नेट प्रॉफिट हुआ आपका 3 लाख हुआ। कितना हुआ नेट प्रॉफिट, कितना हुआ, 3 लाख हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि C is to be guaranteed, C is to be guaranteed that his minimum share of profit, his minimum share of profit would not be less than 1,30,000। उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,30,000। मतलब सी ने गारंटी मांग ली कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,30,000। और क्वेश्चन बोलेगा बनाओ, प्रिपेयर करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करो, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, ऐसे बोल देगा। अब ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको गारंटी कितने की दे रखी बेटा जी, गारंटी मिनिमम कितनी दे रखी, 1,30,000 दे रखी है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे समझते हैं। चल, ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया। आप लोगों को याद है, हमने कल भी बनाया था P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। कुछ इसी तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनता है। यहाँ पे क्या लिखा है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बेटा जी, बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है सर, नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। कितना नेट प्रॉफिट है बेटा जी, 3 लाख रुपए। हमने लिख दिया यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अब ये जो 3 लाख है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों के हिस्सों में बांट देंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो लिखूंगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट,
है ना, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद होगा कल भी हमने ऐसे किया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे को अभी कोई पॉइंट नहीं है। अब मान लो यहाँ पे तीनों का नाम लिख दिया, ए का नाम लिख दिया, बी का नाम लिख दिया और सी का नाम लिख दिया, ठीक है। ए का नाम लिख दिया, बी का नाम लिख दिया, सी का लिख दिया, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ ठीक है। हाँ अब देखो 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए यहाँ पे भी ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ और खर्चा नहीं, तो 3 के 3 यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। अब 3 लाख को रेशियो में बांटना है, तो रेशियो क्या बेटा, इक्वल है। तो यहाँ पे सबको कितना मिल जाएगा, 1 लाख, 1 लाख और कितना मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा। ओके, अब एक बात बताओ, सी को गारंटी कितनी दी थी सर? आपने सी को गारंटी दी थी 1,30,000, लेकिन कमी देखो, सी को गारंटी कितनी दी थी, 1,30,000 की दी थी। अब देखो हमने सी को गारंटी दी 1,30,000 की, प्रॉफिट कितना हुआ सी को, 1 लाख हुआ, तो सर डेफिशिएंसी कितने की आ गई? तो सर डेफिशिएंसी आ गई आपकी 30,000 की। अब ये डेफिशिएंसी जो है 30,000 की कौन पे करेगा? अब यहाँ बोला सी इज टू बी गारंटीड दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 1,30,000, और यहाँ पे कुछ कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कौन पे करेगा, तो हम अज्यूम करेंगे पे कौन करेगा, पार्टनर्स पे करेगा। कौन पे करेगा? पार्टनर, जो पुराने वाले पार्टनर होंगे, मतलब ए और बी पे करेंगे। अब कमी कितने की? 30,000 की। तो अब इस 30,000 की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा बेटा जी? इक्वली पूरा करा जाएगा। कैसे पूरा करा जाएगा? इक्वली। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा मैं? यहाँ पे 30,000 है, अब 30,000 का आधा कितना होता है? तो सर 30,000 का आधा होता है आपका 15 और 15, मतलब 15,000 15,000। तो यहाँ पे माइनस करूंगा 15,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। हाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 85,000। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 85,000। फिर यहाँ पे माइनस करूंगा 15,000, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 85,000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे बेटा जी टोटल कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। तो इस लॉजिक के हिसाब से सबको उसका हिस्सा मिल गया। अब सी को कितना हिस्सा मिल गया बेटा जी? 1,30,000 मिल गया। सी को गारंटी कितने की दी थी? 1,30,000 की। प्रॉफिट बांटा तो कितना हुआ? सी को 1 लाख मिल रहा था, तो आपने डेफिशिएंसी निकाली। कैसे निकाली? 1,30 में से 1 लाख माइनस किया, कितना आया बेटा जी? 30,000 आया। तो बस 30,000 आ गया, तो यहाँ पे 30,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब ये 30,000 की डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा? ए और बी पूरा करेगा। अब ये नहीं लिखा कि किस रेशियो में पूरा करेगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे इक्वली पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा बेटा जी? इक्वली पूरा करेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कैसे किया? इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को पूरा करते हैं, ठीक है। ये तो एक तरीके से टेम्परेरी क्वेश्चन था जो मैंने बस आपको सिखाने के पर्पज से कराया, ठीक है। अब आओ मूव करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, राइट। चल अब ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो एक मिनट है ना, मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। अब ठीक है, देखो ये कह रहा है ABC पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1। किस रेशियो में? 4:2:1 में पूरा कर रहा है। इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। सी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 75,000 होना चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड वाज अमाउंटेड टू 31 मार्च। ये कितना? 3,15,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3,15,000 हो गया। और वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। द P&L अप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो एक बात समझना, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ताकि हम सीख पाएं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है, हमें एक बार सीखना है, तो हम सीखेंगे जरूर, ठीक है। आ जाओ जी, सीखते हैं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं, सुंदर सा बनाते हैं। एक मिनट मुझे दे दो, ये लो जी। चलो ओके, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। चलो मेरे साथ बनाओ, ठीक है। ये P&L अप्रोप्रिएशन हमने बनाया, ठीक है। ओके ठीक है। पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी, ऊपर लिख देना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? डेबिट लिख दोगे, और क्या लिख दोगे बेटा जी? क्रेडिट लिख दोगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? चलो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम? हमारा नेट प्रॉफिट। बेटा जी नेट प्रॉफिट है हमारा कितना? तो भाई हमारा नेट प्रॉफिट है, एक मिनट, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? हमारा नेट प्रॉफिट है 3,15,000। तो बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3,15,000, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया सर? 3,15,000 हो गया। अब उन्होंने बोला है कि ABC को जो है पार्टनर, उनकी रेशियो 4:1। इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। और इन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 75,000 से क्या नहीं होगा बेटा जी? कम नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान समझना। अब एक मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? एक वर्किंग नोट, क्योंकि मेरे को वर्किंग नोट में काम करके ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो वर्किंग नोट बनाएंगे। और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, लिख दिया। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? A, B
और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो निकाल दें ए बी और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो और भी खर्चा नहीं है, आईओसी वगैरह खर्चा है नहीं, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या होगा 3,15,000 इंटू 4 2 6 और 1 7, तो 4/7 हो जाएगा। 3,15,000 इंटू 2/7 हो जाएगा, और 3,15,000 इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी 1/7 हो जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, एक बार डिवाइड करेंगे काम खत्म हो जाएगा। तो 7 की टेबल में 4 की टाइम्स में 28 आता है, 7 4 28, तो 31 में से 28 गए तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो 7 5 35, ओके 45,000 आएगा। अब 45,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0 0 0, 4 5 22 कैरी, 4 4 16 17, तो यहाँ आ गया 1,80,000। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 45,000 ही है, काटोगे तो कितना आएगा 45,000 आएगा। तो यहाँ पे 45,000 टू 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा जी 90,000 आएगा। और सर यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 45,000, 45,000 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 45,000 आएगा। अब इधर सुनो, गारंटी किसको दी है, जरा देखो जाना, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 75,000। अब मेरी बात सुनो, एक बात देखो, यहाँ पे उसने बोला सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए 75,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए यहाँ पे 75,000, जरा ध्यान समझना, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए 75,000। एक मिनट, हाँ अब 75,000 होना चाहिए। एक बात बताओ, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बोला 75,000, और यहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट मिला सर, उसको मिला 45,000, तो 0 0 0 0 7 4 3, तो कितनी कमी आ गई बेटा जी 30,000 की। कितनी कमी आ गई इनको 30,000 की। इतना क्लियर हुआ कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बोला था 70,000, बट उसको यहाँ कितना मिला 45,000 मिला, तो डेफिशिएंसी कितनी की आ गई, तो सर डेफिशिएंसी आ गई आपकी 30,000 की। कितनी की आ गई डेफिशिएंसी 30,000 की। अब यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा ये 30,000 भरपाई कौन करेगा, तो हम अज्यूम करेंगे भरपाई कौन करेगा, ए और बी करेगा। अब रेशियो क्या बनेगी जरा ये समझ लेते हैं, मेरी बात सुनो, रेशियो क्या बनेगी वो समझना बहुत जरूरी है बेटा जी। रेशियो 4 2 और 1 है। क्या है रेशियो 4 2 और 1 है, ठीक है। ये ए की 4 है, बी की 2 है और सी की कितनी 1 है। अब यहाँ पे सी को तो गारंटी मिल रही है तो सी तो हट जाएगा, बचा कौन, बचा ए और बी। कौन बचा, ए और बी। तो जो भी रेशियो बनेगी वो किस रेशियो बनेगी, 4 रेशियो क्या बनेगी 2 बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि अब जो 30,000 की जो कमी है वो किस रेशियो में पूरा करा जाएगा, वो 30,000 में पूरा करा जाएगा, मतलब 4:2 में पूरा करा जाएगा। किस में करा जाएगा 4:2 में। अब हम क्या करेंगे ध्यान समझना, डेफिशिएंसी है 30,000 की, तो ए में से माइनस करेंगे और किस में से माइनस करेंगे बेटा जी बी में से माइनस करेंगे। अब थोड़ा सा ना मुझे जगह की कमी पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना ये जो चीज़ है ना ये हटा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, ठीक है, ओके बहुत है मेरे पास, इतनी जगह बहुत है, मैं गुजारा कर लेगा इसमें, ठीक है। हाँ चलो अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करूंगा, 180 आया, 90,000 कितना है 45,000 आया, तो माइनस करूंगा यहाँ पे। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे एक बात बताओ, सी को कमी कितने की पड़ रही है 30,000 की, तो बेटा जी 30,000 तो यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा। क्या होगा 30,000 यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा। सी को कमी कितनी पड़ी 30,000 की, 30,000 यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा। अब जो ये 30,000 है ये कौन कौन देगा, तो सर ये देंगे ए और कौन देंगे बी देंगे। कौन देंगे, ए और कौन देंगे बी। अब ध्यान समझना, ए और बी देंगे तो ए में से कितना माइनस होगा और बी में से कितना माइनस होगा। सर बड़ा आसान है, 30,000 है, रेशियो आपने बताई थी 4:2 है, तो 4 बाय क्या कर देंगे सर 6 कर देंगे। 4 और 2 क्या होता है 6 होता है, तो 6 आ जाएगा। 6 5 30, 5,000, तो 5,000 इंटू 4 कितना हो 20,000। तो ए में से कितना माइनस होगा बेटा जी 20,000 माइनस होगा। कितना माइनस होगा 20,000। अब बी में से कितना माइनस होगा सर 30,000 है, 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 2/6 से, तो 6 5 30, 5,000, 5,000 इंटू 2 कितना 10,000, तो यहाँ से कितना माइनस होगा 10,000 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना माइनस होगा 10,000, और ये जाके किस में ऐड हो जाएगा, ये जाके ऐड हो जाएगा आपका किस में सी में ऐड हो जाएगा। तो सी में कितना होगा देखो 20,000 इससे लिए 10,000 इससे लिए, तो इसमें कितना आ जाएगा प्लस 20 और प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा, 180 में से 20 गए तो कितने बचेंगे सर 160 बचेंगे। 90 में से 10 गए तो कितने बचेंगे सर 80,000 बचेंगे। और यहाँ पे इन सबको प्लस कर दो तो सर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा जी 70,000। कितना हो जाएगा यहाँ पे 70,000। अब हम ये उठा के प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे ए का नाम आएगा, बी का नाम आएगा और किसका नाम आएगा सी का। ए में कितना लिखेंगे सर 1,60,000 लिखेंगे, बी में कितना लिखेंगे सर 80,000 लिखेंगे, और सी में कितना लिखेंगे सर सी में लिखेंगे 70,000। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा सर 3 लाख, कितना आ जाएगा ये 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3,15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3,15,000 आ गया। अभी 3,15,000 तो यहाँ पे टोटल मार देना 3,15,000, हाँ, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3,15,000 आ जाएगा। लो जी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार और सिखा देता हूँ। एबीसी पार्टनर है, रेशियो 4:2:1 है। इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 75,000। अब उन्होंने बोले कि 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब प्रॉफिट साल का कितना है 3,15,000, तो हमने प्रॉफिट लिख दिया, बाय नेट प्रॉफिट 3,15,000 लिख दिया।
इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, कितने हिस्सों में करना है सर? 3 हिस्सों में, ए में, बी में और किस में करना है? सी में। मैंने कर दिया। अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया, यहाँ पे क्या निकाला? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भाई इनका कितना आया? 180 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 90 आया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 45,000 आया। तो हमने देखा सर 45,000, लेकिन हमने वादा कितने का करा था? 75,000 का। तो सर कमी आ गई 30,000 की। अब जो ये कमी आ गई 30,000 की, ये कौन पूरा करेगा? ये पूरा करेंगे ए, और कौन पूरा करेगा? बी। अब सवाल आता था सर किस रेशो में करेंगे? तो देखो ये जो ओल्ड रेशो 4:2 इसमें से सी का रेशो हटा दो, तो सी का रेशो हटा दिया तो कितना बच गया? 4:2 बच गया। तो ये जो ये डिवीजन होगा वो किस में होगा? 4:2 में होगा। तो मैंने क्या करा? 30,000 का 4/6 किया, तो कितना आया मेरे पास? आया 20,000। कितना आया यहाँ पे? 20,000। और बी का कितना आया होगा? बी का आया था सर 10,000 आया था। तो मैंने क्या करा? 20,000 ए में से माइनस किया, बी में से 10,000 माइनस करा, तो कितना आ गया? 160, और कितना आ गया? 80 आ गया। और ये 20 और 10 मैंने क्या करा? सी में प्लस कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया बेटा जी? 70,000 आ गया। तो फिर मैंने क्या करा? आंसर पता चल गया 160, 80 और कितना? 70। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल में यहाँ पे लिख दिया 160, फिर लिख दिया 80, और फिर कितना लिख दिया मैंने? 70 लिख दिया। और इस हिसाब से मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आया इतना? ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को पूरा समझाने की। चलो अब एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार पॉज कर लो, आप खुद भी कर सकते हो, खुद करो या नोट कर लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, पॉज कर लिया, एक बार देख लो, पॉज कर लो, आगे बढ़ता हूँ। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ो। ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है आशा, दिशा और राघव 3 पार्टनर है और इनका रेशो 2:3:1 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव वाज गारंटीड अमाउंट ऑफ 40,000। राघव को गारंटी कितनी मिली? 40,000 मिली है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 वाज 1,20,000, और नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 है। और कह रहा है प्रिपेयर करो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आप लोग मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहोगे? तो एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो। ठीक है, पॉज कर लिया, खुद क्वेश्चन करो, मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन पूरा का पूरा खुद करो। क्वेश्चन करने के बाद वीडियो को मतलब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन को पॉज करो, आप लोग क्या करोगे? अपना सॉल्यूशन करोगे, फिर मैं यहाँ पे आपको अपना सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो जल्दी से करो। ठीक है, चलो ओके, तब तक के लिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पे आओ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बना लिया फॉर्मेट। ओके जी सर, फॉर्मेट तो हमें ऐसे आता है, ऐसे। चलो बढ़िया, फॉर्मेट हमने बना लिया। अब फॉर्मेट बना लिया तो यहाँ क्या आएगा सर? पर्टिकुलर आएगा, फिर क्या आएगा? रुपया आएगा, फिर क्या आएगा सर? पर्टिकुलर आएगा, फिर क्या आएगा? रुपया आएगा। यहाँ पे आएगा सर क्रेडिट, और यहाँ पे आएगा सर डेबिट आएगा, और यहाँ ऊपर लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे। बढ़िया। अब देखो सबसे पहले उन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000, तो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे कितना आएगा? 1,20,000। इस बार किसको गारंटी मिली है? देखना जरा ध्यान से। तो गारंटी मिली है राघव को। राघव मतलब जो लास्ट वाला पार्टनर है, उसको गारंटी मिली है। अब हम क्या करेंगे? देखो मैंने क्या सिखाया था, हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम ऐसे क्वेश्चन में? वर्किंग नोट बनाएंगे। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा सही लगता है वर्किंग नोट। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट का नाम देंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या नाम देंगे इसका? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि कैलकुलेशन किसकी? प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहाँ पे तीनों का नाम लिख दो। क्या क्या नाम है? एक का नाम है आशा। क्या नाम है एक का? आशा। फिर एक का नाम क्या है सर? दिशा। फिर एक का नाम क्या है सर? सर एक का नाम है राघव है। ठीक है, चलो गारंटी किसको दी है सर? राघव को दी है। ओके, सबसे पहले हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,20 हुआ, तो 1,20, 1,20, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,20 आएगा। अब सर इस 1,20 को किस रेशियो में बांटा? सर इस 1,20 को हमने बांटा 2:3:1 में, तो यहाँ क्या आएगा? 2/2, 2 3 5 6, फिर यहाँ क्या आएगा? 3/6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 1/6 आएगा। चलो करते हैं। तो 6 2 20, 6 और 12, यहाँ के 2,000 कितना आ गया? यहाँ पे 2,000 आ गया, नहीं 20,000 आ गया। हाँ, 20,000 इंटू 2 किया तो कितना हुआ सर जी? 40,000। तो आशा को कितने मिलेंगे? 40। फिर यहाँ पे भी ये क्या होगा? कट के 20,000 हो जाएगा। 20,000 टू 3 कितना हो जाएगा सर? 60,000 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 20,000। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 20,000 आएगा। ओके, अभी 20,000 आ गया। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, किसको गारंटी दी थी? राघव को। कितने की गारंटी दी थी सर? 40,000 की। सर राघव को गारंटी मिली है 40,000 की। कितने की गारंटी मिली? 40 की। उसमें से क्या हुआ? 20 तो क्या कहते हैं मिल चुके हैं उसको, राघव को। तो डेफिशिएंसी कितने की होगी सर? 20,000 की हो गई। अभी 20,000 की कमी कौन पूरा करेगा सर? ये तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। हम क्या मान लेंगे कि इस 20,000 की कमी कौन पूरा करेंगे? आशा पूरा करेगी। और कौन पूरा करेगी? दिशा पूरा करेगी। और सर रेशियो क्या होगी? देखो रेशियो है 2:3:1। अगर आप देखो तो रेशियो क्या है? 2:3:1 है। आशा की रेशियो है भाई, आशा की रेशियो है 2, इसकी दिशा की रेशियो 3, और उसकी राघव की है 1 है। तो राघव तो हट गया, बचा कौन? आशा और दिशा। तो इनकी जो रेशियो हो जाएगी सर वो हो जाएगी 2:3 हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, 2:3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये निकालना है आशा कितना पैसा देगी और दिशा कितना पैसा देगी। तो बेटा जी आशा कितना पैसा देगी जरा देख लो। आशा पैसा देगी 40
40,000 इंटू कितना कर दूंगा सर 2/5 कर दूंगा, तो कितना हो गया 5 8 जार 40, 8 और 2 कितना होता है 16,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 16,000। और फिर आशा के बाद दिशा, दिशा कितना पैसा देगी सर 40,000 है इंटू कितना कर देंगे हम सर 3/5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 8 जार 40, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24,000, तो 16 और कितना हो गया 24, तो मतलब क्या है सर एक मिनट गलती हो गई मेरे से एक ना छोटी सी क्या बोल दूँ ब्लंडर बोल देता हूँ, ठीक है। कमी तो सिर्फ 20,000 की थी ना, तो हम क्या करेंगे 20,000 की कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। मैंने गलती से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो 20,000 की कमी हुई थी, तो 20,000 की कमी हुई थी तो वो किस रेशो में होगा 2:3, तो यहाँ पे 2 बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20 और ये 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 8,000 आएगा, और 20,000 इंटू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा सर 12,000 आएगा, कितना आएगा 12,000। आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे आया, देखो ना ये रेशो कितने हो 2:3 हो, वैसे थी 2:3:1, बट राघव को हटा दी तो बच गया 2:3, इसको 2:3 में बांट दे क्योंकि कमी थी 20,000 की, मैंने यहाँ बताया तो कमी कितनी की है 20,000 की, तो 20,000 की कमी कौन पूरा कर रहा है आशा और दिशा, किस रेशो में करेंगे 2:3। अब यहाँ से 8,000 किस में से माइनस होगा, अब देखो बेटा जी, अब अगर मैं बोलूँ तो 8,000 यहाँ पे किस में से माइनस होगा, 8,000 माइनस होगा आपका आशा में से, और 12,000 माइनस होगा किस में से होगा, इसमें से होगा, दिशा में से होगा। ये क्या है बेटा जी डेफिशिएंसी, ये क्या है बेटा जी डेफिशिएंसी है। अब 40 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, तो सर 32,000 बचेंगे, ओके। 60 में से 12 गए तो सर कितने बचेंगे 48,000 बचेंगे, कितने बचेंगे 48, और यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे पूरा लिख दो, यहाँ पे 8,000 तो इससे लिए आशा से लिए, और तुम्हारा दिशा से कितने लिए 12 लिए, 12,000 दिशा से लिए, तो ऐसे मिला के यहाँ पे कितने रुपए हो गए सर, यहाँ पे हो गए 40,000 रुपये। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे नाम लिख दो सर ए बी और क्या लिखो, ए और बी और क्या नाम, सॉरी क्या नाम है इनका, ठीक है देखो क्या नाम है, आशा दिशा और क्या है राघव है, तो आशा फिर क्या आएगा दिशा फिर क्या आएगा राघव आएगा। आशा में कितना आएगा सर, आशा में आ जाएगा सर 32,000 आ जाएगा, दिशा में कितना आ जाएगा सर 48,000 आएगा, और राघव में कितना आएगा सर, राघव में आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। अगर इसे जोड़ा तो कितना बन जाएगा सर 1,20,000 बन जाएगा, तो यहाँ पे टोटल मार दिए 1,20,000, और यहाँ पे भी टोटल मार दिए 1,20,000 मार दिया, तो ये हमारा काम खत्म, सिंपल, समझ में आ गया। आशा का नाम आ गया, दिशा का नाम आ गया, राघव का नाम आ गया, मैंने क्या करा पता चल गया, डेफिशिएंसी आई थी 20,000 रुपये की, यहाँ पता चल गया था 20,000 को मैंने किस रेशियो में पूरा करा 2:3, तो 20,000 का 2:3 कितना है 8,000 कितना है 12,000, तो 8,000 आशा से माइनस हुए, दिशा से 12,000 हुए, और यहाँ पे दोनों को प्लस किया, तो 40 में से 8 गए तो कितना बचा 32 बचा, 60 में से 12 गए तो कितना बचा 48 बचा, अब ये 8 और 12 प्लस हुए तो यहाँ कितना आ गया बेटा जी 40,000 आ गया, और इस हिसाब से हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इतना ये वाला हमारा आंसर आ गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये भी सेम क्वेश्चन था बट थोड़ा सा मैंने एक्सटेंडेड था, तो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से करना है। इतना प्लीज क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड करना, देखना अच्छे से, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो तो अब हमारे ये 2 पार्ट हो गए, अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट पे, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। आइए देखिए ध्यान से कि अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है XYZ पार्टनरशिप में है इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। मेरी बात सुनना, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, वो क्या है हमारे पास, इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो पार्टनरशिप चालू है वो 1 अक्टूबर 2023 को हुआ है, तो मतलब अगर 1 अक्टूबर से लेके अगर आप 31 मार्च 24 तक मुझसे पूछते हो तो कितने महीने होते हैं, तो सर यहाँ पे 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो 6 महीने के हिसाब से होगी, किसके महीने के हिसाब से होगी 6 महीने के हिसाब से, ये याद रखना, जो भी कैलकुलेशन होगी किस महीने के हिसाब से होगी वो होगी तुम्हारी 6 मंथ्स के हिसाब से। अब आओ, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे हुआ क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट, चलो देखो, सबसे पहले हमने बना दिया फॉर्मेट बना दिया, क्या बना दिया हमने फॉर्मेट बना दिया, तो चलो जी पहले हमने क्या करा फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बना के सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा बाय नेट प्रॉफिट, क्या लिखना होगा बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा, तो सर नेट प्रॉफिट आ गया आपका कितना आ गया 1,60,000, ओके, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,60,000 आ गया। अब यहाँ पे 3 होगा, अब IOC देना, IOC कितना 10% है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाए कैपिटल, यहाँ पे तीनों का नाम लिख दो, X का, Y का और किसका लिख दोगे Z का लिख दोगे। अब एक बात समझना, एक बात बताओ, IOC है कितना 10% बोल रहा है, अब एक बात बताओ X, Y और Z का तीनों का IOC निकालना है, X की कैपिटल कितनी 3 लाख,
अब एक बात बताओ, 3 लाख का 10% कितना होता है? सर 3 लाख का 10%, मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखो कैलकुलेशन कितनी होगी, 6 महीने के हिसाब से होगी, क्योंकि अक्टूबर से चालू हुआ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होता है? 6 महीने। तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो किस हिसाब से होगी? वो होगी आपकी 6 महीने के हिसाब से। अब एक बात बताओ, हमने क्या कहते हैं, इन लोगों ने 3 लाख, 2 लाख को 1.5 लाख रुपए दिया, तो अब हमें इनका आईओसी निकालना है। तो आईओसी की कैलकुलेशन भी किस हिसाब से होगी? सर 6 मंथ्स के हिसाब से होगी। 6 मंथ मतलब आधा महीना, आधा साल। अब एक बात बताओ, 3 लाख का 10% कितना? सर 30,000 होता है। आधा साल का कितना होगा? तो सर 30,000 का आधा कर दो, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी 15,000। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15,000 आ जाएगा। ओके सर, बड़ा आसान है ये तो करना। मैंने कहा मैं हाँ जी बिल्कुल आसान है। 2 लाख का 10%, सर 2 लाख का 10% होता है 20,000। बाकी तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती तो ये सीख लो, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं तो 6 1 6, 6 2 12, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 के टेबल में एक बार में 1000 होता है, 1000 इंटू 10 करूंगा तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, बट मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, सिंपल है। 2 लाख का 10% होता है 20,000, आधे साल का कितना होगा? सर आधे साल का होगा 10,000 होगा। ये बिल्कुल कट टू क्लियर, पॉइंट खत्म। फिर उसके बाद 1.5 लाख बचा। जेड का कैपिटल कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% कितना? सर 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। आधे साल का कितना होगा? तो सर आधे साल का होगा 7,500। चलो कर दो, 0 0, यहाँ पे कितना? 5 7 5 12, एक कैरी, 2 1 1 2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 32,500। कितना हो जाएगा ये? 32,000 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये हो गया आईओसी। अब आईओसी के बाद हमें क्या करना है? प्रॉफिट देना है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, ठीक है? ठीक है, हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वुड नॉट बी, अब देखो क्या कह रहा है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी, मतलब जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है आईओसी देने के बाद, क्या आईओसी देने के बाद कितना होना चाहिए? क्या कहते हैं? मिनिमम 80,000 होना चाहिए इन एनी ईयर, पूरे साल भर में। कि पूरे साल भर में उसका कितना होना चाहिए? 80,000 होना चाहिए। अब कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया और ये हो गया। तो चलो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। आपको वर्किंग नोट का नाम याद है? क्या नाम है वर्किंग नोट का? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या नाम है? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों इंसानों का नाम लिख देंगे, एक्स का, वाई का और किसका लिख देंगे? जेड का लिख देंगे। एक्स का, वाई का और किसका लिख दिया मैंने? जेड का लिख दिया। अब सबसे पहले एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे? इन्होंने बोला कि गारंटी बांटनी, क्या मतलब क्या कहते हैं? प्रॉफिट बांटना है। मेरी बात सुनो, हमारा प्रॉफिट कितना? 160। कितना है प्रॉफिट? 160। उसमें से 32,500 तो यूज हो गया, तो बचा कितना? तो सर 160 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं? 32,500 माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा? 0 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 गए 2, 1,27,500। तो जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 1,27,500 बचा। कैसे बचा? मैंने ये वाली बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस कर दी, तो जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 1,27,500 बचा। अब हमें क्या करना है? इनको रेशियो में बांटना है। देखो ऊपर रेशियो दे रखे 4 3 7 और 3 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/10, फिर कितना होगा? 3/10, और यहाँ पे भी कितना होगा? सर 3/10 हो जाएगा। बड़ा आसान है। अब सर इसे कैसे करेंगे? 0 से 0 काट दो, तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे हो जाएगा 4 0 जा 0। एक मिनट जो है ना, एक मिनट देखो, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 28 और 2 कितना हो जाए 30, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया? सर 11 हो गया, एक कैरी, 4 1 जा 4 कितना हो गया? 55 हो गया, तो 51,000 हो गया। एक बार वापस देख लेते हैं, 4 0 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 28, 3 कैरी, 4 2 जा 9 10 11, ओके, 4 1 जा 4 5, ओके। अब यहाँ पे भी 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? सर यहाँ हो जाएगा 0, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा? 38,250। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर? 38,250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38,250। और यहाँ पे भी कितना आएगा? तो बेटा यहाँ पे भी आएगा 38,250 आएगा। कितना आएगा? 38,250 आएगा। इतना क्लियर है? यहाँ पे भी कितना आएगा? 38,250 ही आएगा। अब यहाँ तक अगर मेरी बात क्लियर हो गई तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, बिल्कुल सुनना, यहाँ तक हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट, Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आईओसी देने के बाद, तो हमने आईओसी तो दे दिया, आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 127,500 बचा। वो कह रहा है वुड नॉट बी लेस देन 80,000। कितना होना चाहिए? 80,000 होना चाहिए। बट एक बात मेरी बताओ, यहाँ पे वुड नॉट बी लेस देन कितना बोल रहा है? 80,000 बोल रहा है। सुनना ध्यान से, वुड नॉट बी लेस देन कितना? 80,000। पूरे साल का 80,000 है, लेकिन हमें तो कितने का निकालना है? 6 महीने का निकालना है। कितने का निकालना है हमें? 6 महीने का। तो 80,000 का आधा कितना होता है? तो सर 80,000 का आधा होता है सर 40,000। तो इस साल जो गारंटी मिलेगी उसे मिलेगी 40,000, क्योंकि पार्टनरशिप
1 अक्टूबर से चालू हुआ तो 6 महीने गारंटी मिलेगी। अगर क्या कहते हैं पार्टनरशिप 1 अप्रैल को चालू होती तो पूरे साल की मिलेगी। समझ में आ रही बात? क्यों कह रहा है कि 80,000 पूरे साल की होगी। मेरी पार्टनरशिप ही 1 अक्टूबर को चालू हुई है। मेरी पार्टनरशिप कब चालू हुई है? 1 अक्टूबर को चालू हुई है। तो इस हिसाब से मेरे को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए सिर्फ 40,000। कितना मिलना चाहिए? 40,000। तो यहाँ पे इसलिए कितना आएगा? 40,000 आएगा। तो जेड को अब जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40,000। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, होने वाला है बस। जेड को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 40,000। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ, अब देखो 40,000 मिलना चाहिए, जेड को शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 38,250। कितना लिखा है? 38,250। तो माइनस करूंगा 38,250। तो 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गए 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में से 8 गया तो 1, 1750। कितने कमी हो रही है? 1750 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 1750 की। अब एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कि 1750 कमी हो रही है? कहीं पे भी ये लिखा है कि कौन पैसा देगा? नहीं सर, यहाँ पे भी नहीं लिखा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं पता कि कौन पैसा देगा, तो हम क्या करेंगे? हम ये पैसा लेंगे एक्स और किससे लेंगे? वाई से लेंगे। किससे लेंगे? एक्स और किससे लेंगे? वाई से। तो चलो हम ये पैसे किससे लेंगे? एक्स और वाई से। तो एक्स का शेयर कितना बनेगा और वाई का शेयर कितना बनेगा ये समझते हैं, ठीक है? एक्स का शेयर और वाई का शेयर कितना बनेगा? रेशो क्या है बेटा जी? सर रेशो है 4:3:3। इसमें से जेड तो चला गया तो रेशो बच गई 4:3। तो भाई हम क्या करेंगे? ये 1750 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, 4/7, और यहाँ पे हो जाएगा 1750 इंटू कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी कौन पूरा कर रहा है? सर एक्स और वाई पूरा कर रहे हैं। किस रेशो में करेंगे? रेशो नहीं मेंशन है तो सर हमने वही वाली ऊपर वाली रेशो को नीचे उठा लिया। अब काटापीटी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, काटते हैं। 7 1 7 7 2 14, 7 2 14 हो गया, 3 और 5 हो गया तो 7 5 35। ये हो गया 250 हो गया। कितना हो गया? 250। 7 7 2 14, 3 कैरी, 3 5 7 5 35 और 0। ओके, तो यहाँ कितना आएगा? 250 इंटू कितना किया? 1000 आएगा। यहाँ पे भी कितना होगा? 250 होगा। 250 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 750 होगा। तो अब एक्स और वाई से कितना माइनस होगा? तो सर एक्स से माइनस होगा 1000 और वाई से माइनस होगा आपका सर 750 होगा। तो यहाँ पे एक्स के पास कितना बच जाएगा माइनस करने के बाद? ये डेफिशिएंसी है, माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा? तो सर यहाँ पे बच जाएगा 50,000। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 50,000। सर यहाँ कितना बच जाएगा? करके देख लेते बेटा जी। कितना है? 38,250 है। माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 750 माइनस करेंगे, 0 0, 12 में 7 के 5। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, 37,500। तो यहाँ आएगा 37,500। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे? 1000, और कितना प्लस करेंगे? 750। तो सर यहाँ कितना आएगा? सर यहाँ पे आएगा 40,000 आएगा। कितना आएगा? 40,000। तो ये हो गई कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपने मेरी बात समझी ना? 80,000 पूरे साल की गारंटी थी, हमने बांटा तो 38,250 आया। बेटा ये याद रखना, 80,000 पूरे साल की गारंटी थी, हमारा साल ही आधे से चालू हुआ तो इस वजह से मैंने 80 का आधा कर दिया। तो कितना हो गया? 40 हो गया। तो जितनी भी कैलकुलेशन हुई 6 महीने के हिसाब से हुई। तो कितना डेफिशिएंसी आ गया? 1750 आ गया। ये 1750 कौन पूरा करेगा? एक्स और कौन करेगा? वाई करेगा। सर किस रेशियो में करेगा? आई रिपीट अगेन, वो अगर रेशियो नहीं मेंशन है तो वो ऊपर जो रेशियो है उसी में से देख लेना। देखो 4:3:3 थी, जेड को तो गारंटी मिली, तो जेड का तो कोई काम नहीं, तो बची क्या? 4:3। तो ये जो 1750 है वो किस में बांटा? 4:3 में बांटा, बांट दिया। ऊपर जाके क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और जेड में क्या कर दिया? ऐड, क्योंकि जेड को क्या मिली थी? गारंटी मिली थी। अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लिख दिया। यहाँ पे x का, y का और किसका नाम लिखोगे? z का। x को कितनी मिला हुआ है? 50,000। y को कितना मिला हुआ है? 37,500। और z को कितना मिला हुआ है? सर z को मिला हुआ है 40,000 मिला हुआ है। इन सबको जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ के कितना आएगा? 1,27,500 आएगा। तो बस खत्म, 160। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,60,000 आएगा। फिनिश। आया समझ में? इतना मुश्किल तो नहीं लगा? पक्का? एक बार क्वेश्चन करना हो तो दोबारा एक बार रिवाइंड कर लेना। बस एक बार डेट का ध्यान रखना, डेट क्या मेंशन है। बिना डेट के कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। डेट मेंशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी हिसाब से आईओसी कैलकुलेट हुई और उसी हिसाब से गारंटी भी कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार पॉज ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन को नोट कर लो, आप सॉल्यूशन नोट कर लो बढ़िया से कि सॉल्यूशन क्या है देख लो। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये 6th क्वेश्चन, ये कह रहा है ABC पार्टनर है, C was given that his minimum share of profit in any year would not be less than 50,000। एक बार इस क्वेश्चन को बड़ा कर दूं थोड़ा सा? नहीं अभी बड़ा नहीं हो पाएगा, सॉरी। ठीक है, कितना? 50,000। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय A and B इक्वली। अब ये देखो, कोई भी डेफिशिएंसी है वो क्या होगा? इक्वली बोर्न होगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना? 4 लाख है। भाई एक काम करो, होमवर्क करो। इसको क्या करोगे? होमवर्क करोगे।
पाओगे। ये क्वेश्चन आपके हवाले वतन साथियों, याद रखना। अब क्या हुआ, जो डेफिशिएंसी होगी वो रेशियो में नहीं बटेगी, वो किस में बटेगी, इक्वली बटेगी, क्योंकि उसने बोल दिया एनी डेफिशिएंसी वुड बॉर्न बी बाय ए एंड बी इक्वली, तो डेफिशिएंसी को आधा आधा कर लेना, ठीक है। आई होप कर पाओगे। इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क करना है, अच्छे से ईमानदारी से इस क्वेश्चन को पूरा करना। अब हम बढ़ते हैं एक आखिरी क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे बस, फिर आज के लिए क्वेश्चन खत्म। एक ही होमवर्क है, वो कर लेना बस अच्छे से। अश्मित, अब्बास और कमन 3 पार्टनर है और रेशियो है 3-2-1। अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। अब्बास को गारंटी कितनी दे रखी है, 1.5 लाख। लेकिन फर्म ने, वाह भाई वाह, फर्म ने इस साल क्या करा है, फर्म ने इस साल लॉस इंकर करा है 30,000। कितना लॉस, कितना इंकर करा है, 30,000 लॉस इंकर करा है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, यहाँ तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा ही बेहुदा क्वेश्चन है। चलो मेरे साथ चलो, मैं शुरुआत कराता हूँ, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये लो जी, सबसे पहले फॉर्मेट भाई, बस मेरा हो गया, पर्टिकुलर रुपये से मेरा हो गया, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब बेटा 30,000 है, लॉस है, तो बेटा जी लॉस तो सर हमें आपने सिखाया था, लॉस इस तरफ लिखा रहता है, तो नेट लॉस कितना हो जाएगा सर, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नेट लॉस, कितना हो जाएगा, 30,000। मैंने लिख दिया नेट लॉस कितना हो गया, 30,000 हो गया। आगे देखो, अब्बास को गारंटी कितनी मिली है सर, 1.5 लाख मिली है। बेटा ये तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए ये तो देना ही है। तो सर मतलब क्या, यहाँ पे अब्बास का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 2 अब्बास शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब्बास शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख के यहाँ पे अब्बास को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा सर, 1.5 लाख देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1.5 लाख, ये देना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ रहे हो, 30,000 तो पहले से लॉस था, वो हमने लिख दिया। अब्बास को देना ही पड़ेगा, ये गारंटी है तो देना ही पड़ता है। तो पता है क्या हुआ, अब हमारा जो टोटल लॉस हो गया वो सर हो गया 1,80,000। कितना हो गया हमारा टोटल लॉस, 1,80,000। तो अब क्या होगा, अब लॉस ट्रांसफर होगा, क्या होगा, लॉस ट्रांसफर होगा, किसको होगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे होगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लॉस होगा, यहाँ पे लॉस ट्रांसफर होगा। क्यों होगा, 30,000 ऑलरेडी लॉस था, अब्बास को भी पैसे देने पड़े, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 180 हो गया। तब 180 टोटल लॉस हो गया। तो 180 जो टोटल लॉस हुआ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो किस में बांटना पड़ेगा, पार्टनर्स में। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,80,000। अब एक बात बताऊँ, 1,80,000 तो लिख दिया। अब एक बात बताऊँ, हम प्रॉफिट गारंटी किसको दी थी, अब्बास को दी थी। अब अब्बास को दी थी मतलब इस वाले बंदे को गारंटी दी गई थी, ठीक है। अब एक बात समझना, अश्मित, अब्बास और क्या नाम है, करमन है, इन तीनों की रेशो क्या थी, 3:2:1 थी। इसमें से इसको तो गारंटी दी है, तो ये तो हट जाएगा। तो अब लॉस पता किसको मिलेगा, लॉस सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा। एक तो मिलेगा अश्मित को, किसको मिलेगा, एक अश्मित को, और एक किसको मिलेगा, एक मिलेगा क्या नाम है इसका, करमन को। किसको मिलेगा, करमन को। एक मिलेगा अश्मित को और एक किसको मिलेगा, करमन को। अब सर रेशो क्या रहेगी, सर रेशो रहेगी 3:1। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 180 इंटू कितना हो जाएगा, 3/4। 180 इंटू कितना हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा। कर लो कैलकुलेशन, 4 जा 16, 2 बचा 4 5 20, 45,000 हुआ, ठीक है ना। 4 5 20, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 3 5 15, 1 कैरी 3 4 12 और 13। तो यहाँ पे कितना होगा सर, अश्मित के पास आएगा 135 आएगा। ये काटा तो कितना आया था, 45,000 आया था। कितना आया था, 45,000। 45,000 टू 1 किया तो कितना होगा सर, 45,000 ही होगा। ये लो, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तुम समझ रहे हो ना कि अब्बास को क्यों नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला, क्योंकि अब्बास को गारंटी, शेयर ऑफ लॉस क्यों नहीं मिला, क्योंकि अब्बास को गारंटी दे दी थी। अब अब्बास की वजह से और प्रॉपर पुराने लॉस की वजह से हमारा टोटल लॉस ज्यादा हो गया। तो टोटल लॉस अब कितना हो गया, 180। 180 को हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा। किसको करा, अश्मित और करमन को। किस रेशो में करा, मैंने रेशो करना सिखा दिया आप लोगों को। समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए, आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट पूरा होता है, किस तरीके से वर्किंग नोट बनता है। अब अगर इतना समझ में आ गया तो आपके समक्ष सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप सिर्फ वही क्वेश्चन होमवर्क करोगे। मैं एक बार दिखा देता है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अभी बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। चलो जी, अब आपने क्या कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया, मतलब सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, मैंने अपना सारा काम कर दिया। अब तब तक के लिए भाई मैं आपसे बाय बाय लेता हूँ, टाटा लेता हूँ, ठीक है जी। हमने यहाँ तक काम कर लिया, अब आप क्या करोगे, अगली क्लास में गारंटी के और बड़े क्वेश्चंस करोगे, ठीक है जी। चलो जी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, ठीक है जी, बाय बाय।